अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आयत लर्निंग हब में आप सबको दिल की गहराइयों से खुशामदीद। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। दी गई या दर्ज झैल लीनियर इक्वेशंस को क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, उनकी तामीर करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 हमारे पास है, व्हेन अ नंबर n, जब कोई नंबर n इज इंक्रीज्ड, इंक्रीज का मतलब है इजाफा होता है, मतलब उसमें कोई चीज, किसी चीज की एडिशन होती है, ऐड होती है कोई चीज, बाय 8, द रिजल्ट इज 18। व्हेन अ नंबर n, जब कोई नंबर n इंक्रीज, उसमें इजाफा होता है, एडिशन होती है, प्लस बाय 8, द रिजल्ट इज इक्वल टू 18, जिसके है 18। आ गई समझ स्टूडेंट्स? क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है, व्हेन अ नंबर n, जब कोई नंबर n इंक्रीज होता है बाय 8 से इसका रिजल्ट क्या आता है 18। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 हमारे पास है, व्हेन अ नंबर y, जब कोई नंबर y इज डिक्रीज्ड। यहाँ इंक्रीज था, डिक्रीज है। जब हम एक चीज में से कोई चीज दूसरी चीज निकालते हैं, हमारे पास जो है मतलब माइनस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 10 रुपए हैं, 10 रुपए में से 5 रुपए मेरी सिस्टर ने मुझसे मांगे हैं, ठीक है, या मैंने 5 रुपए अपनी सिस्टर को दिए हैं, मैंने निकाले हैं, डिक्रीज हो गए हैं। पहले मेरे पास 10 रुपए थे, 5 रुपए मैंने अपनी सिस्टर को दिया, 5 रुपए मेरे पास है, तो मेरे पास कमी हो गई है ना, डिक्रीज किए मैंने, माइनस किए हैं, ठीक है, डिक्रीज माइनस बाय 7 द रिजल्ट इज 14, तो रिजल्ट क्या आया, 14 आया। समझ आई स्टूडेंट्स? जहाँ पे इंक्रीज आ जाए उसको मतलब एडिशन हो रही है, प्लस का साइन लगाएंगे। जहाँ पे डिक्रीज हो रहा है मतलब कमी हो रही है, वहां पे क्या लगाएंगे, माइनस का साइन लगाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3 हमारे पास है, द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 29। कोई से भी दो कंसेक्यूटिव नंबर ले लें, उनका सम क्या है, 29। ठीक है, कंसेक्यूटिव क्या कौन से नंबर होते हैं, ये होते हैं जैसे x+2, x+3, ठीक है, मीन्स के यहाँ पे हम x भी ले सकते हैं, x+1 भी ले सकते हैं, ठीक है, x+1 x+2 भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिया x+2 x+3 इज इक्वल टू 29। ओके, इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है, 4 टाइम ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर का 4 टाइम, जो कि नंबर हमने क्या लिया n, 4 टाइम ऑफ अ नंबर n, नंबर n का 4 टाइम 4 गुना इज 23, जो कि किसके इक्वल है, 23, मोर देन ट्वाइस द नंबर, ठीक है, मतलब मोर देन ट्वाइस द नंबर, मोर देन का मतलब उसमें इजाफा हो रहा है, मोर का मतलब है ज्यादा, ठीक है, इट्स मीन हम क्या लिखेंगे, 4n, 4 टाइम ऑफ अ नंबर n इज इक्वल टू 23, ठीक है, मोर देन ट्वाइस द नंबर, ट्वाइस द नंबर, ट्वाइस द नंबर का मतलब है 2n, 2 का मतलब है ट्वाइस n नंबर, ट्वाइस अ नंबर किसके, 23 के, मोर देन का मतलब है इसमें इजाफा हो रहा है, ये एक पॉइंट है, ठीक है, मोर देन जिसका मतलब है इजाफा हो रहा है। 4 टाइम्स ऑफ अ नंबर 4n, नंबर n, 4n इज इक्वल टू इज 23 मोर देन ट्वाइस द नंबर, 23 जो है वो मोर देन ट्वाइस द नंबर है, इसका मतलब है 23 में 2n जो है वो एडिशन हो रही है, मोर देन ज्यादा है, ठीक है।